भगवत गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने, समझाने और सही दिशा दिखाने के लिए भी अद्वितीय है। यह ग्रंथ तब रचा गया जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था। अर्जुन के मन में चल रहे सवालों का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो आज भी हमारी जिंदगी में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। भगवत गीता के में दिए गए विचार न केवल युद्ध के संदर्भ में है बल्कि जीवन के हर मुश्किल समय में हमें सही दिशा दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा सुने। श्री कृष्ण के अनमोल विचार जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कर्तव्य हो, प्रेम हो, भक्ति हो या फिर आत्मज्ञान। हर स्थिति में भगवत गीता हमें प्रेरित करती है। यहाँ कुछ हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक श्री कृष्ण के विचार मैं साझा कर रही हूँ जो न सिर्फ आपकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकते हैं बल्कि आपको आगे बढ़ने की शक्ति भी देंगे। भगवत गीता का एक मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इस विचार का गहरा अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अगर हम अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी डालते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यह विचार जीवन में हर चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें साहस देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने दैनिक कार्यों की सूची बनाएं और उसमें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। कार्य करते समय एकाग्रता बनाए रखें और परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कार्य करें। आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। उन्होंने कहा, जो आत्मा है वो कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां और दुख केवल शरीर से जुड़े हैं, आत्मा इन सबसे परे है। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अहंकार और भौतिक सुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो जीवन में आने वाले कष्ट और कठिनाइयों को हम सहन कर सकते हैं और एक नई सकारात्मक दृष्टि के साथ जीवन जी सकते हैं। प्रतिदिन 10-15 मिनट ध्यान करने से आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। स्वाध्याय करें, आत्मा और जीवन के बारे में पढ़ें और सोचें कि ये विचार आपके जीवन पर कैसे लागू होते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि धैर्य और संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा, सफलता और असफलता एक जैसा व्यवहार करो। सफलता और असफलता में एक जैसा व्यवहार करो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। यह विचार हमें यह बताता है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, हमें अपना मन स्थिर और संतुलित बना रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन अगर हम दोनों स्थितियों में समान व्यवहार करते हैं तो हम हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। धैर्य और संतुलन से भरा मन हमेशा कठिनाइयों का सामना कर सकता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है।
कुछ ऐसी गहरी टिप्स भी है। गहरी सांस लेने की तकनीकें अपनाइए जिससे आप तनाव में धैर्य और संतुलन बना रहे। जब कोई स्थिति कठिन हो तो उसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें ताकि वो आसान हो जाए। हर दिन की शुरुआत और अंत में शांति से ध्यान करके मन को स्थिर और संतुलित रखें। भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्ति के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है, जो हम मुझे प्रेम से भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम से भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26। यह विचार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम जीवन के कठिन समय में हमें शक्ति देते हैं। भक्ति का मार्ग न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि देता है बल्कि यह हमारे मन को भी शांति प्रदान करता है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमें जीवन के सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम हर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हर दिन प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालें, चाहे वो सुबह हो या शाम। अपनी पसंद के भजन या ध्यान संगीत सुने जिससे आपके मन को शांति मिले। नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और उसमें से प्रेरणा लें। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को छोड़ने का महत्व भी समझाया है। उन्होंने कहा, अहंकार मत करो, सब कुछ ईश्वर का है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 27। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अहंकार हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तब ही हम सच्चे अर्थों का जीवन का आनंद ले सकते हैं। अहंकार से मुक्त व्यक्ति सच्चे रूप में सफल होता है क्योंकि वो अपने और दूसरे के बीच का अंतर मिटा देता है और ईश्वर को हर जगह देखता है। किसी भी परिस्थिति में खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर न समझें। जब आपको अहंकार महसूस हो तो एक क्षण रुककर सोचें कि इस भावना का आपके जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है। रोजाना ध्यान करते समय खुद को एक हिस्सा माने जिससे अहंकार से मुक्ति मिल सके। प्रकृति और कर्म। श्री कृष्ण ने कर्म और प्रकृति के बीच के संबंध को भी समझाया है। उन्होंने कहा, प्रकृति अपने कर्म करती रहती है, हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 5। यह विचार हमें यह बताता है कि प्रकृति के में हर दिन एक चीज निरंतर प्रक्रिया में है। जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही जीवन में कर्म करने का चक्र चलता रहता है। हमें प्रकृति की तरह अपने कामों को बिना रुके करते रहना चाहिए क्योंकि यही जीवन का नियम है। जब हम अपने कर्म करते रहते हैं तो जीवन की हर स्थिति में हम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे प्रकृति निरंतर चलती रहती है वैसे ही अपने कामों में स्थिरता बनाए रखें। कठिन समय में भी कर्म करते रहे। जैसे कि पेड़ फल नहीं देता फिर भी हर मौसम में खड़ा रहता है। जीवन में छोटे छोटे कार्यों को भी ध्यान और समर्पण से करें, जैसे कि भोजन बनाना या सफाई करना। निष्कर्म का महत्व। भगवत गीता का एक प्रमुख संदेश है निष्कर्म यानी बिना स्वार्थ के काम करना। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के काम करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म हमेशा तनाव चिंता पैदा करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म से हम न केवल अपने काम में सफल होते हैं बल्कि हमारे जीवन में भी शांति आती है। कार्य करते समय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि यह काम आपके जीवन और दूसरों के जीवन में कैसे मददगार हो सकता है।
न कि आपको इससे क्या मिलेगा। छोटे लक्ष्य बनाइए और उन पर ध्यान दें ताकि आप काम के दौरान संतुष्ट महसूस करें। अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, चाहे परिणाम जो भी हो। मन की स्थिरता। श्री कृष्ण ने मन की स्थिरता को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वो पूरे संसार को नियंत्रित करता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 7। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली ताकत मन की स्थिरता और संतुलन में है। अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रख पाते हैं तो जीवन किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना 10-15 से 20 मिनट ध्यान करें ताकि मन की स्थिरता बनी रहे। किसी समस्या या चुनौती का सामना करते समय गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें। अपने नकारात्मक विचारों को लिखें और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। भगवत गीता के ये हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक विचार जीवन के हर पहलू को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म, भक्ति, आत्मज्ञान और संतुलन का महत्व कितना बड़ा है। जब हम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न सिर्फ केवल सफल होते हैं बल्कि एक सख्त और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन जी पाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सदा अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए और जीवन के हर पहलू को एक नई प्रेरणा के साथ देखना चाहिए। भगवत गीता क्या है और इसका महत्व क्या है? भगवत गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों पर आधारित है। यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या व्यवहारिक। भगवत गीता में श्री कृष्ण के मुख्य उपदेश क्या है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मुख्य रूप से कर्तव्य, धर्म का पालन, आत्मज्ञान का महत्व, निष्काम कर्म, धैर्य, संतुलन और भक्ति पर जोर दिया है। उनका संदेश यह है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवत गीता के उपदेश किस प्रकार जीवन में प्रेरणा प्रदान करते हैं? भगवत गीता के उपदेश जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें यह सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन करते हुए बिना परिणाम की चिंता किए आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारे मन को स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। भगवत गीता का कौन सा श्लोक जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरित करता है वो बताती हूँ। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक श्लोक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अध्याय 2 श्लोक 47। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता किए बिना उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। भगवत गीता किस प्रकार से व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में मदद कर सकती है? भगवत गीता के उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक संतुलन और शांति प्रदान करते हैं बल्कि व्यवसायिक जीवन में भी प्रेरणा देते हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि हमें बिना स्वार्थ के अपने काम में पूरी मेहनत करनी चाहिए। इससे कार्य क्षमता और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को
अच्छा लगे या इससे कुछ भी अच्छी सीख मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।